टू स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रीवियस वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बात की थी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग बेसिकली दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी को हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, नंबर 2 स्पीसीज, नंबर 3 इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी के ऊपर बात करते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? देखिए वर्ड पे मीनिंग है स्पीसीज और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेरिएशंस। तो स्पीसीज के बीच में क्या है? वेरिएशंस। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, मतलब हमारे पास क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ स्पीसीज। डिफरेंट नंबर का मतलब है, नंबर का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज है। नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज एंड अबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज दैट लिव इन द पर्टिकुलर लोकेशन। कह रहा है कि आपके पास स्पीसीज का नंबर बहुत ज्यादा है और उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? क्या है आपके पास? डिफरेंसेस है। जब स्पीसीज का नंबर बहुत ज्यादा है और उसके बीच में डिफरेंसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट लिव इन सर्टेन लोकेशन इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। तो बेटा जितने स्पीसीज एक जगह पे आपको मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? स्पीसीज रिचनेस। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे आपके पास कितने स्पीसीज हैं, एक ऑर्गेनिज्म के कितने स्पीसीज हैं, उसको क्या बोलेंगे आप? स्पीसीज रिचनेस बोलेंगे। if measure the species rich in a forest might be 20 bird species। अगर आप फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट में आपके पास 20 क्या है? बर्ड के क्या है? स्पीसीज, अलग-अलग स्पीसीज बर्ड के। ठीक है। और प्लांट के कितने स्पीसीज हैं? 50 प्लांट के स्पीसीज। और मैमल के कितने हैं? 10। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी। समझ गए मेरी बात? The richness of species tell about the extent of biodiversity of site and provide the means of comparing different sites। तो बेटा आपको ये जो स्पीसीज के जो नंबर से आपको ये पता लगेगा कि आपके एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज की रिचनेस कितनी है। मान लीजिए अगर यहाँ पे बर्ड की स्पीसीज होती बेसिकली 70, एग्जांपल लेते हैं, क्या होती? 70। और प्लांट होते हैं आपके पास 100, एग्जांपल लेते हैं, और मैमल होते हैं 20। तो यहाँ पे बताइए स्पीसीज रिचनेस क्या होती है आपके पास? ज्यादा होती। क्या होती है आपके पास? ज्यादा। ठीक है। द स्पीसीज रिचनेस डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन। यस, जो स्पीसीज की जो रिचनेस है, देखिए एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर कैसा है उसके बेस पे आपके ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वहां पे सर्वाइव करते हैं। अगर वो टेम्परेचर क्या फेवरेबल है तो प्लांट भी बहुत सारे रहेंगे वहां पे, एनिमल बहुत सारे रहेंगे और माइक्रोब्स भी क्या रहेंगे? बहुत सारे रहेंगे। तो अगर आपका एनवायरमेंटल बिल्कुल क्या है? कांस्टेंट है, फेवरेबल है, तो वहां पे आपके पास स्पीसीज की जो रिचनेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज का जो एग्जिस्टेंस है, वो क्या होगा आपके पास? बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन स्पीसीज इज confined entirely to a particular area it is called endemic species। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, एंडेमिक स्पीसीज का क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। डिफाइन एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब वो स्पीसीज जो एक ही जगह पे मिले, जो स्पीसीज आपको एक ही पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे आप? एंडेमिक स्पीसीज। क्लियर? अब इसके बाद हाउ मेनी स्पीसीज यू थिंक लिव ऑन द अर्थ? आपके अकॉर्डिंग अर्थ में कितने स्पीसीज आपके पास होंगे? तो देखते हैं इसके ऊपर। अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज। 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज। इसका मतलब क्या? 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज का मतलब है इतने सारे स्पीसीज हैं हमारे पास, तो क्या बोलेंगे? स्पीसीज डाइवर्सिटी है हमारे पास। क्या बहुत सारी क्या स्पीसीज की डाइवर्सिटी है। ठीक है। 1 मिलियन इंसेक्ट्स, 1 मिलियन डिफरेंट क्या है हमारे पास? इंसेक्ट है। देखिए 1 मिलियन डिफरेंट इंसेक्ट, इसका मतलब हमारे पास डाइवर्सिटी क्या है? बहुत ज्यादा। न्यू स्पीसीज आर बीइंग डिस्कवर्ड ईच ईयर। हर साल नए स्पीसीज क्या होते जा रहे हैं? डिस्कवर। इसका मतलब हमारे स्पीसीज का जो नंबर है हर साल क्या होता जा रहा है? ऐड होता जा रहा है। तो हर साल हमारी डाइवर्सिटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती चली जा रही है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट देयर मे बी बिटवीन 5 to 13 मिलियन स्पीसीज दैट एक्चुअली लिव ऑन द अर्थ। साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि 5 से लेकर 30 मिलियन स्पीसीज हमारे पास है अर्थ में। अभी तक हमने कितनी देखी है? 1.8। तो हमारे पास कितनी है? साइंटिस्ट क्या सोच के बैठे? 30 मिलियन तक हमारे पास स्पीसीज है। ईच ईयर अप्रॉक्सीमेटली 13,000 मोर स्पीसीज आर एडेड। हर साल साइंटिस्ट की डिस्कवरी से 13,000 स्पीसीज हर साल क्या हो रही बेटा? ऐड होती है। फॉर एग्जांपल इन 2013 a species of snake called the green plant pit viper was discovered।
हर साल एक स्पीसीज आपकी ऐड होती है। इन 2014 कार्निवोर मैमल स्पीसीज कॉल्ड वर डिस्कवर्ड इन कोलंबिया। तो हर साल आपके पास स्पीसीज क्या होती है, ऐड होनी शुरू होती है, ठीक है। अब हॉटेस्ट स्पॉट्स ऑफ स्पीसीज, देखिए हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं स्पीसीज के। बेटा हॉट स्पॉट्स का मतलब ये है, जैसे हॉट स्पॉट्स का मतलब ये होता है कि कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन हॉट स्पॉट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपको आज की डेट में मैं बोलूँगा आपको शॉपिंग करनी है, तो आप बेस्ट प्रेफर स्पेस कहाँ जाएंगे, मॉल्स पे जाते हैं। मॉल्स में क्या है, सभी शॉप्स आपको एक ही रूफ में अंदर मिल जाती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, फटाफट एक शॉप से सेकंड शॉप, थर्ड फ्लोर, फोर्थ शॉप, हर चीज़ आपको घर का सारा सामान मिल जाएगा। कन्फेक्शनरी, घर का जो भी आपका डेली जो आपका बेसिकली वेजिटेबल सब मिल जाएंगे एक ही शॉप से, एक ही मॉल से। तो एक वो पॉइंट जहाँ पे आपके पास सभी एक साथ मिल रहा है उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं? ऐसे ही बेटा मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर क्या है एरिया, यहाँ पे आपके पास हर तरह के ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हर तरह का क्या मिल रहा है? ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे? हॉट स्पॉट्स। क्या बोलते हैं? जिस एरिया में हमारे पास अर्थ में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा, मतलब कि एक पॉइंट पे एक एरिया में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिल जाते हैं, प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मिल जाएंगे, एनिमल्स, तो उसको क्या बोलेंगे आप? हॉट स्पॉट्स। एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, यहाँ पे सिर्फ ए और बी है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ए बी और सी है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, डिफरेंट टाइप्स। देखिए एक ही पर्टिकुलर एरिया पे तीनों का एरिया सेम है, तीनों का एरिया क्या है? सेम। तो आप बताइए कौन सी है, अगर आपको कोई आप स्टडी करनी है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, तो आप कहाँ जाएंगे? नंबर 1 पे जाएंगे, नंबर 2 पे जाएंगे, नंबर 3 पे जाएंगे, नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या ऑर्गेनिज्म, ऐसे एरिया जहां पे ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट्स। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो हॉट स्पॉट्स के मतलब होता है द प्लेसेस, द एरिया वेयर द स्पीशीज इज मैक्सिमम। ठीक। अब स्पीशीज डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? स्पीशीज हैज इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। आपको पता है स्पीशीज का इकोसिस्टम में क्या बहुत बड़ा रोल है। आपका फूड चेन देख लीजिए, हमारा जो फूड चेन चल रहा है, प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन खा रहा है? कार्नी। कार्नी कौन है? ओमनी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में एक रोल है। अगर इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा तो आपका फूड चेन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्पीशीज का इंपॉर्टेंस कहां पे है? इन रनिंग द फूड चेन। और फूड चेन क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? फूड चेन। समझ गए? हम जैसे हम सभी लोग यहाँ पे हैं, बायो ये जो लिविंग है नॉन लिविंग ये मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। जहां पे हम रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अगर मान लीजिए स्पीशीज का नंबर कम होना शुरू हो गया तो हमारा फूड चेन क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। जब फूड चेन डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली आपका इकोसिस्टम क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। वेरियस स्पीशीज प्रोवाइड अस नॉट ओनली विद द फूड बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द क्लीन वाटर, ब्रीथेबल एयर, फर्टाइल सॉइल। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके सॉइल को फर्टाइल करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो पोल्यूशन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पोल्यूशन को एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो बेसिकली स्पीशीज एक तो आपका फूड चेन दे रहा है और स्पीशीज सेकंड आपको क्या दे रहा है? एक बेसिकली अगर आपको एग्जांपल मैं बताता हूं, एक की काफी जगह चलती है डिफोरेस्टेशन को ना, बेसिकली डिफोरेस्टेशन के अगेंस्ट चलती है कि जैसे प्लांट्स की एग्जांपल ले लो बेटा। प्लांट्स एक क्या है? लिविंग और लिविंग। तो प्लांट्स आपको कितनी ऑक्सीजन दे रहा है एक दिन में? कितना ml ऑक्सीजन दे रहा है? लीटर्स में कितनी ऑक्सीजन दे रहा है? 1 लीटर की कितनी कॉस्टिंग निकालो, आप मार्केट से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाते हो तो सोचो अगर आपको ये ऑक्सीजन सिलेंडर आपको खरीदना पड़े जो आपको फ्री में मिल रहा है, तो ये क्या है? स्पीशीज की क्या है? आपको एडवांटेज है। समझ गए मेरी बात? तो हर एक स्पीशीज का एक रोल है, वो आपको क्या एडवांटेज फूड की फॉर्म में दे रहा है, प्लांट्स में एयर की फॉर्म में मिल रहा है आपको, पानी क्या हो रहा है? साफ हो रहा है, सॉइल आपका वाटर क्या करता है? क्लीन करता है। तो ये सब क्या है? स्पीशीज की क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस। क्लियर? थैंक यू।